जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का मिसलेनियस यानी विविध। इसका 21वां एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है विश्व के प्रमुख संगठन। देखो, ये आपके स्टैटिक दृष्टिकोण से काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप इसको करंट में भी शामिल करना चाहते हो तो जैसे मैं कहूँगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वर्तमान में कौन सीईओ है उसका नाम याद कर लो तो ये हो जाएगा मॉडर्न का मीन्स करंट का। तो ये सब काम आप अपने आप पे रखो, आप ये खुद करो, नहीं तो मैं एक लिस्ट बना के बाद में डाल दूंगा। ओके, तो ये काम लेकिन आप लोग खुद कर लो। पहला देखो, यहाँ पे दिया गया विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर इस ये सब मैंने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ भी दिया गया वो भी पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछ देगा WTO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था इसका 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। जहां भी वर्ल्ड लगा हो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा है, जेनेवा। ओके, इसमें विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौते को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन का एक उरुग्वे में सम्मेलन था जिसमें WTO का मेनली स्थापना हुआ था, वहीं पे 28 समझौते पे हस्ताक्षर किया गया था। ओके, जो 1994 ईस्वी में मोरक्को में मर्राकेश एक जगह है, वहां पे ये पारित किया गया था। इस जगह सबका नाम अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हो तो उसके लिए याद रखो, नहीं तो आपके लिए वो बस इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका स्थापना कब हुआ था। नवंबर 2000, मिनट मेरा पेन गायब हो जाता है इसमें। नवंबर 2001 ईस्वी में दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया था। मतलब चीन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? 2001 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में 1996 में हुआ था। स्थापना देखो हुआ 1995 में, तो पहला मीटिंग जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ। कब? 1996 में। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? ये तो न्यू एडिशन का बुक है तो ये सही है, रॉबर्ट एज़ेवेडो, ठीक ना। लेकिन इनका कार्यकाल जो है 2020 के दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम में ये नया नया बने रहेंगे, तो आप उनका नाम थोड़ा याद कर लेना। वर्तमान में यही है रॉबर्ट एज़ेवेडो, ठीक ना। ये ब्राजील के हैं। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। सबसे लास्ट कंट्री जो इसमें जुड़ा है वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। आगे आता है आपका यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, काफ़ी न्यूज़ में है, तो इससे आने के प्रश्न काफ़ी अधिक है क्योंकि इससे ब्रिटेन अलग हुआ था, ब्रेग्जिट नाम सुने होंगे। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देश, कौन कौन सा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना मास्ट्रिच, मतलब नीदरलैंड में एक जगह है मास्ट्रिच में, 1 नवंबर 1993 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। ओके, इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में, सॉरी 1993 में। यूरोपीय संघ में कौन कौन सा देश आता है? तो इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन और स्लोवेनिया। इसमें आपको ब्रिटेन का नाम अब नजर नहीं आएगा, पहले इसमें क्या था? ब्रिटेन भी था। तो 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसमें शामिल किया गया। अंतिम देश यहाँ पे क्या है? क्रोएशिया। इस सब का नाम अगर हो सके तो याद कर लेना क्योंकि पूछ देगा इसमें से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो आपको पूरा याद रहेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। पूछ लेता है कभी कभी, नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है पर उतना भी नहीं, क्योंकि जब आप मीन्स यूरोप का कंट्री कैपिटल याद करोगे ना, कंट्री कैपिटल, तो उसमें ये सब नाम आएगा तो आपको याद करना थोड़ा आसान होता है। नोट में दिया गया है वर्तमान में जून 2019 में
यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके यूरोपीय संघ से, यूरोपियन यूनियन से, ठीक ना, ईयू से बाहर होने की प्रक्रिया में है। मतलब ये अब तो बाहर हो गया है, ठीक ना। तो आपको बस ये थोड़ा याद रखना है। 1 जनवरी 1984 ईस्वी को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। 1994 को ये जो यूरोपीय मुद्रा आता है इसका स्थापना किया गया था 1994 में। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट, मतलब ये जर्मनी के थे, में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। पर यहाँ आपको समझना होगा कि जैसे यूरो का मतलब क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन का सबका करेंसी होगा, तो नहीं, बहुत सारे इसमें ऐसे देश है जिनका करेंसी पाउंड है। ओके, आगे आता है यूरोपीय संघ का संगठन। तो यूरोपियन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में मिलेगा। यही आपसे अधिक पूछा जाएगा। साथ ही ये सब भी याद रख लो, यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वह है लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसका पर कैपिटा इनकम जो है ना वो सबसे अधिक है, पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूनियन कम्युनिटीज, ये भी लग्जमबर्ग में है। साथ ही द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, ये भी लग्जमबर्ग में ही देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य, जो कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातवानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया गया, ठीक ना। ये देश हो सकता है भूल जाओ, पर ये यहाँ जो लिखा है ना इसको नहीं भूलना। 28 सदस्य यूरोपियन यूनियन का है, जिसमें से ओनली 18 सदस्य जो है वो यूरो यूज करता है, 10 जो है वो अपना अलग यूज करता है। ओके, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ का सदस्य नहीं बना। नोट में अब लिखा गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। यूरोपियन यूनियन का जो आर्थिक समुदाय है, इकोनॉमिक जोन, उसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEC, EEA मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिचेस्टेटिन एवं नॉर्वे भी शामिल है। अब तीसरा संगठन है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे इंडिया का क्या है? इसरो है, नासा अमेरिका का है, तो पूरा मतलब फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जो भी है वो सब मिला के एक बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मतलब ब्रिटेन का एक अपना नहीं है, वो क्या है, पूरे यूरोप का है। ओके, जो भी 28 देश है सबका है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन और यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन मतलब के स्थान पे है, मतलब ELDO के स्थान पे ये दोनों एक ही हुआ, नाम बस चेंज कर दिया गया। जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, वैसे ही है। यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। टोटल 28 देश, मतलब सॉरी, यूरोपियन यूनियन में कितना देश है? 28 है ना, तो यूरोप का इसमें से 20 देश इसका सदस्य है। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेती है। इसका मुख्यालय आपको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। किसका? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम याद रखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। इसरो का कहाँ पे मिलेगा आपको? इसरो का मिलेगा बेंगलुरु में। ओके, नासा का तो न्यूयॉर्क में ही है, और जाक्सा है जापान का, ठीक ना, रॉसकॉस्मोस है रसिया का। तो ये तो याद रखना। चौथा प्रश्न है, मतलब चौथा दिया गया है नाटो। इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। कब हुआ? 1949, 4 अप्रैल। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे हो गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जहाँ पे किसका था? यूरोपियन यूनियन का। ओके, अभी उत्तरी अटलांटिक संगठन में 29 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन सा है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक जो को गलो, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लतवानिया, लुथानिया,
एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और क्रोएशिया। और ये मोंटेग्रो भी है। तो 5 जून 2017 के अकॉर्डिंग ये इतना सारा है। ये 2017 में ये लास्ट जुड़ा हुआ था मोंटेनेग्रो। 1949 में गठन के समय नाटो में ओनली कितना सदस्य था? 12 था। नाटो का अंग, तो नाटो संगठन के अंतर्गत काफी सारे इसके अंग हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का 6 अंग था ना, 5 ही इंपॉर्टेंट है हालांकि, तो वैसे ही नाटो का भी है। पहला है परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग होता है। इसका निर्माण सदस्य राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होगा। प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों की रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करता है। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णय पर विचार करता है। उप परिषद या नाटो सदस्यों के द्वारा कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद होता है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा आपका आता है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट, जिसका स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। टोटल मेंबर इसमें 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जैसे टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट फ्रांस में है, और वाशिंगटन डीसी, मतलब ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। फुल फॉर्म याद रखो, फुल फॉर्म काफी अधिक पूछा जा रहा है आपसे। ऐसे भी दे देगा कि ओईसीडी में सी का अर्थ क्या है, तो पूरा फुल फॉर्म याद रहेगा तभी कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ओके। 1948 में गठित यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 34 है। ओईसीडी में 34 देश है। आगे आता है आपका आसियान। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य 10 हैं। आसियान सदस्य कितने हैं? 10 हैं। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में देखने को मिलेगा। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्राप्त है। याद होगा कि आसियान कंट्री को मोदी जब पहली बार जीत के आए हुए थे तो उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था आसियान कंट्री को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिलेगा। सार्क का स्थापना दिसंबर 1985 में हुआ था। इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसके जगह पे अभी एक और है बिम्स्टेक, ठीक है ना। बिम्स्टेक काफी न्यूज में है, उसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना, और सब कंट्री है बिम्स्टेक में। ओके। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अब आ गया G8, ग्रुप 8। इसका स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, ये सब इसके सदस्य थे। वो सब सदस्य थे जो वर्तमान, मतलब जब संविधान वो बना हुआ था G8, ठीक ना। फिर 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। ओके, G8 हट गया, अब G7 बच गया। अब 10वां है आपका अरब लीग। अरब, देखो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो अधिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लास्ट तक देखिएगा। लंबा मतलब क्या, 20 से 25 मिनट का होगा, उससे लंबा क्या होगा। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। इसके सदस्य देश की संख्या कितनी है? 22 है। इसके प्रमुख देश हैं मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि। अरब लीग। पेट्रोलियम निर्यातक देश, ओपेक, काफी इंपॉर्टेंट है। रसिया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, नाम से क्लियर है, जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है, पर याद करना रसिया उसमें नहीं है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वेनेजुएला का राजधानी याद रखना कराकस है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है।
कौन कौन सा है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गोवान और इक्वेटोरियल गिनी। गोवेन ने 1994 ईस्वी में एवं इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। याद रखिएगा रशिया इसका मेंबर नहीं है। आगे आपका आता है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की। अब इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसके 3 बार मतलब 17, 44 और 63 नोबेल प्राइज मिला। 3 बार नोबेल प्राइज मिला है इसको। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाई से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं, जिसका स्थापना 1863 में हुआ था, जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, 17, 44 और 63 में। इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन के तिथि पे ही हम लोग मनाते हैं। आगे है राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय संसाधनों का सम्मेलन है। राष्ट्रमंडलीय खेल का प्रमुख अंग क्या है? उसके जो जिसपे उसने शासन किया, ठीक ना, उसका एक तरह से वो सम्मेलन हुआ अंग्रेज ने। 14वां दिया गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाम नन अलायंस मेंबर, नोट अलायंस या नन अलायंस मेंबर। तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष सदस्यों की संख्या वर्तमान में 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। जैसे कि मतलब इस सब का है ना G20 सब का, तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? काठमांडू में। सचिवालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। 15वां दिया गया है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS। CIS का स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने किया था। इसका मुख्यालय मिन्स्क जो कि बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तंजानिया और उज्बेकिस्तान में अल्मा आटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS का सदस्य बना। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दिया। सोवियत संघ से अलग हुए 15 देशों में से 9 राष्ट्र CIS का बन गया पार्टी, मतलब उसमें शामिल हो गया। इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS का सदस्य कभी नहीं बना। आगे दिया गया है ब्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, यहाँ पे साउथ अमेरिका नहीं था, ठीक ना, के एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। कब? 2002 में। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेटार्निबर्ग में हुआ था। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने की सहमति मिली। 2010 में मतलब स्थापना के 1 साल बाद साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखो इसमें एक चीज क्या होता है, जैसे इस बार मान लो ब्राजील किया सदस्यता, मतलब ये मीटिंग, ठीक ना, तो अगली बार रशिया करेगा, फिर उसके बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। मतलब आपको एक याद हो गया ना कि 2019 में किसने किया, तो 20-21 वैसे आप ऐसे खुद से याद कर सकते हो। तो एक बार कम से कम याद कर लो, जब भी हुआ होगा कभी का याद कर लो तो आपका काम निकल जाएगा। ओके, जैसे अभी पहला ही देख लो ना, मतलब ये पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है, ठीक ना। तो अब आप आगे निकाल, सॉरी पहला रूस में हुआ है, ठीक ना, रूस में 2009 में हुआ है। तो अब आप निकाल लो नंबर दे के, ये याद करना थोड़ा आसान होता है। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार शामिल हुआ। जब चीन में इसका मीटिंग हो रहा था उसमें अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था उस मीटिंग में। ओके, 15 से 16 जुलाई 2014 को ब्राजील में सम्मेलन ब्रिक्स विकास बैंक, मतलब ब्रिक्स विकास बैंक कह लो या न्यू डेवलपमेंट बैंक कह लो, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में, चीन के संघाई में। शुरुआती 6 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी।
ये संघाई जो एनडीबी है उसका। तदुपरांत ये क्रमशः ब्राजील और 5-5 वर्ष के लिए इसका अध्यक्षता क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अब आगे यहाँ पे एक चार्ट में दिया गया है कि विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय, तो इसको अब अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए।